हेलो दोस्तों, लीनास किचन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे किचन में बनेगा स्पाइसी, चटपटी और महाराष्ट्रियन देसी अंदाज में पनीर ठेचा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज हमारे किचन में बनेगा पनीर ठेचा, जिसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए हम लेंगे पनीर और इसे हम अच्छी तरह से साफ करने के बाद और क्यूब्स में कट कर लेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। यहाँ आप पनीर को अपने पसंदीदा साइज में छोटे या बड़े कट कर सकते हैं। ये पूरी तरह से आपकी मर्जी है। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। इसके लिए हम एक बोल में पनीर के क्यूब्स डाल देंगे और हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ऑलिव ऑयल और ये रही दोस्तों लेमन। इसके जूसेस हम डाल देंगे और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। और जब तक यह रेस्ट कर रहा है, हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और हम लेंगे ढेर सारी मिर्ची, ढेर सारी लहसुन और अदरक। इसे हम टुकड़ों में कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। और अब हम लेंगे ढेर सारे पीनट्स, जिसके हम छिलके हटा लिए हैं। और अब हम इसे फ्लेम में रख देंगे और लो टू मीडियम हीट पर इसे भूनेंगे। दोस्तों, इसे हम चलाते हुए भूनेंगे, जिससे कि सारे चीजें बराबर रूप से भून पाएगा और सारे फ्लेवर बहुत बढ़िया तरीके से निखर कर आएंगे। और थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे दोस्तों, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है और ये अच्छी तरह से भुन चुकी है। इसे हम फ्लेम से उतार लेते हैं और इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए, हम एक खलबत्ता लेंगे और सारी चीजें इसमें डाल देंगे। और ये रही दोस्तों हरी धनिया, इसे हम कट करके डाल देते हैं और अब हम इसे दरदरा कूट लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसकी जगह मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे आपको पल्स मोड में इस्तेमाल करना होगा और इस तरह से दरदरी चटनी बनानी होगी। और ये हमारी ठेचा चटनी बनकर तैयार हो गई दोस्तों। और अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। इसके लिए हम एक पैन गरम करेंगे लो टू मीडियम हीट पर और हम इसमें डाल देंगे ऑयल। जब इसमें ऑयल गरम हो जाए, 2 हरी मिर्च और 4-5 लहसुन की कलियां, इसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। इसे हम सबसे आखिरी में और गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसी गरम तेल में डाल देंगे शाही जीरा, तेज पत्ता, लौंग, इलायची और सारी चीजें अच्छी तरह से चटकने के बाद हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी ढेर सारे प्याज। और इन सारी चीजों को हम लो टू मीडियम हीट पर अच्छी तरह से भूनेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी का यह एक मेन स्टेप है। यहाँ हमें प्याज को बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक ही भूनना है। और थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे दोस्तों, प्याज अच्छी तरह से भुन चुकी है, जितना हमें चाहिए। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारे मैरिनेट किए हुए पनीर और इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए हल्का सा भूनेंगे। दोस्तों, इस रेसिपी के परफेक्ट रिजल्ट के लिए आप फ्रेश और एकदम ही सॉफ्ट वाले पनीर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अगर आप इस रेसिपी में स्मोकी फ्लेवर चाहते हैं, तो ठेचा चटनी बनाने के पहले 2-4 मिर्ची फ्लेम में रोस्ट कर लेंगे। और ये रही दोस्तों हमारी ठेचा चटनी। और इसे डालते समय ध्यान रहे दोस्तों, ये अपनी कैपेसिटी के हिसाब से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये चटनी काफी तीखी होती है। और इसे हम बहुत अच्छी तरह से मिलाते हुए हल्का सा रोस्ट करेंगे। दोस्तों, इसे हमें बहुत ही ज्यादा तेज आंच में नहीं पकाना है। इसे हम धीमे धीमे आंच में और धीरे धीरे ही कुक करेंगे, जिससे कि सारे फ्लेवर्स आपस में इन्फ्यूज हो जाएं और ये सारी चीजें
बहुत बढ़िया तरीके से भुन गई दोस्तों। अब हम इसमें डाल देंगे दही। ये बिल्कुल ही खट्टी नहीं है दोस्तों, एकदम ही फ्रेश वाली दही का इस्तेमाल करें और इसे हम अच्छी तरह से मिलाते हुए रोस्ट करेंगे। दोस्तों इसे हमें बहुत ही जेंटली हैंडल करना है, नहीं तो पनीर के पीसेस टूटने के चांस रहते हैं। और थोड़ी ही देरी में आप देखेंगे दोस्तों इसमें से ऑयल सेपरेट होने लग गया है, यानी कि ये भुन चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे गरम पानी थोड़ी सी और इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ये सारी चीजें अच्छी तरह से मिल चुकी है दोस्तों। अब हम इसे ढककर और थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। और थोड़ी देरी बाद ये देखिए दोस्तों इसमें से ऑयल भी सेपरेट होने लग गए हैं, ये अच्छी तरह से पक चुकी है दोस्तों। अब हम इसमें डाल देंगे नमक स्वादानुसार। ध्यान रहे दोस्तों हमने मैरिनेशन में भी नमक का इस्तेमाल किया है। और ये रही दोस्तों लेमन जूस, ये इस रेसिपी में टेस्ट को बैलेंस करेगा। और ये रही दोस्तों ढेर सारी हरी धनिया, जो कि इस रेसिपी में फ्रेशनेस देगा। और अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसे ज्यादा नहीं कुक करना दोस्तों, थोड़ी ही देरी में ये पक चुकी है। इसे हम फ्लेम से उतार लेते हैं और इस तरह से पनीर ठेचा बनकर तैयार है दोस्तों सर्व करने के लिए। ये देखिए इसका टेक्सचर। और अब हम चलते हैं दोस्तों इसे फटाफट से डिश आउट करने के लिए। और आप देख सकते हैं दोस्तों पनीर ठेचे का टेक्सचर बहुत ही मजे का बनता है दोस्तों। इस रेसिपी को आप रोटी, पराठे, जीरा राइस के साथ परोसकर आप इस ठेचा पनीर का आनंद ले सकते हैं, जो कि बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे तो यह ठेचा पनीर अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है दोस्तों। इसे आप एक बार बनाकर जरूर ट्राई करिए और अपने अनुभव लीनास किचन पर देना कभी मत भूले दोस्तों। तो कैसी लगी दोस्तों आज की हमारी ठेचा पनीर की रेसिपी? मैंने तो बता दिया ठेचा पनीर बनाने की सबसे आसान रेसिपी आपके लिए, वो भी फ्री में।